सुबह की पहली किरणें कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित मैदान पर पड़ीं। पहले दिन का अंत दोनों सेनाओं के लिए भारी था, पर असली युद्ध तो अब शुरू होना था। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह आज पूरे बल से उतरने वाले थे। उनका रथ सुनहरी झंडे से सजा था और हाथों में थी उनकी अजेय धनुष, जो वर्षों से केवल धर्म के लिए उठी थी। उनके चेहरे पर तेज पर मन में वेदना थी। वे जानते थे कि उनके सामने पांडव खड़े हैं, जिनसे वे स्नेह रखते हैं। फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, चाहे कोई भी सामने हो। शंखनाद हुआ और भीष्म ने पहला बाण छोड़ा। उस बाण ने जैसे वायु को भी चीर दिया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीष्म का हर बाण सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर रहा था। उनकी गति ऐसी थी कि कोई उनका सामना न कर सका। अर्जुन ने देखा, पूरी पांडव सेना डगमगा रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब समय है, अपने धनुष को याद करो, यही धर्म युद्ध का क्षण है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और अपने गुरु के सामने खड़ा हुआ। उसका हृदय श्रद्धा से भरा था, पर कर्तव्य उससे भी बड़ा। वह बोला, हे पितामह, आप मेरे पूज्य हैं, पर आज मैं धर्म के लिए आपके विरुद्ध हूँ। भीष्म मुस्कुराए, यही तो मैं चाहता था पुत्र। आओ, मुझे परास्त करने की शक्ति यदि किसी में है तो वह तुम में ही है। दोनों के बाण आकाश में टकराए। आवाज़ गूंजी जैसे बादल आपस में भिड़ गए हों। घोड़े दहाड़े, रथ घूमे, धूल का बादल छा गया। कौरव और पांडव सैनिक सांस रोके देख रहे थे। यह केवल युद्ध नहीं था, गुरु और शिष्य का धर्म संघर्ष था। संध्या तक अर्जुन ने भीषण प्रतिकार किया, पर भीष्म अडिग रहे। उन्होंने पांडव सेना के 10,000 योद्धाओं को परास्त किया। युधिष्ठिर निराश हुए, पर श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म को पराजित करना आसान नहीं, पर धर्म की जीत सुनिश्चित है। रात ढली, युद्ध रुका। दोनों सेनाएं अपने शिविर लौटीं। पांडवों के शिविर में मौन था, सिर्फ एक विचार गूंज रहा था, भीष्म को कैसे रोका जाए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, उन्हें रोकना कठिन है, पर असंभव नहीं। वे तभी हारेंगे जब वे स्वयं युद्ध करने से पीछे हटेंगे। कल तीसरे दिन नई रणनीति बनेगी। और इस तरह कुरुक्षेत्र का दूसरा दिन समाप्त हुआ, पर युद्ध का तूफान अब और प्रचंड होने वाला था।